हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनोमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आज से या इससे पहले हम कल से स्टार्ट कर चुके हैं आपका क्रैश कोर्स। ठीक है, 12th क्लास में मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, जिसमें आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो 90 डेज तक आपकी नॉन स्टॉप क्लासेस चलेंगी, पूरा का पूरा रिविजन चलेगा। बट इसमें बेटा आपका पॉइंट टू पॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाएगा। जो भी आपका इंपॉर्टेंट होगा, जो सिलेबस में आएगा, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, पॉइंट टू पॉइंट आपका हम यहाँ पर सिलेबस कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। ठीक है, कुछ भी आज इस बार हम डीपली नहीं पढ़ेंगे, जो आपके पॉइंट में सिलेबस में होगा वही हम कवर अप करते हुए चलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं आपका। इससे पहले मैं आप लोगों को बेटा कल पढ़ा चुकी हूँ। क्या पढ़ाया था मैंने जिया? कल हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आपकी सबसे फर्स्ट यूनिट कौन सी? आपकी बायो की रिप्रोडक्शन यूनिट है, जिसके अंदर आपकी तीन चैप्टर्स आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो ये तीन चैप्टर्स आपके इसके अंदर होंगे। ठीक है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं कल कि आपका रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। देन आपका हम ह्यूमंस के बारे में, प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्लांट्स में आपका रिप्रोडक्शन कौन सा होता है और उसके फेजेस कौन से होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आपके, जिसमें आप क्या करते हो बेटा, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर के बारे में पढ़ा था आपने। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा, जो हमने कल मैंने आपको बताया था कि आपके 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। मेन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। तो आपके जो कैलिक्स होता है और कोरोला जो होता है, ये आपके नॉन एसेंशियल पार्ट है, जो कि आपके फ्लावर में ब्यूटी प्रेजेंट करता है। ठीक है, सिर्फ इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है। बट जो आपके मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो कौन सा है आपका? एंडोशियम एंड गाइनोशियम। एंडोशियम क्या है आपका? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड गाइनोशियम क्या है आपका? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो आप सबसे पहली स्टेज कौन सी पढ़ोगे? मैंने आप सब लोगों को कल बताया था, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर ये 3 स्टेजेस आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, या फिर आप इसको बोल सकते हो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज। ठीक है, और क्या आ सकती है आपकी? प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज आ सकती है। ठीक है, देन सेकेंड स्टेज क्या आएगी आपकी? फर्टिलाइजेशन स्टेज, या फिर इसको आप बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव स्टेज। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्टेज। आफ्टर द रिप्रोडक्टिव स्टेज के बाद कौन सी आएगी? जब रिप्रोडक्शन हो जाएगा उसके बाद, पोस्ट का मतलब क्या होता है? आफ्टर। तो उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज, या फिर आप बोल सकते हो उसे पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। क्लियर? तो आपके कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है बेटा, चाहे वो आप ह्यूमंस की बात करो, चाहे वो आप प्लांट्स की बात करो, सब में ये 3 फेजेस आती ही आती हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सी फेज हो गई आपकी? प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज। प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज का मतलब क्या होता है? जब आपका जन्म हुआ और टीनेजर एज से पहले वाली एज, जब आपकी बॉडी में बेटा क्या नहीं होता? हार्मोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, सेक्स हार्मोन नहीं बनते हैं। उससे पहले जब आप धीरे धीरे क्या हो रहे हो बेटा, अडल्ट में पहुंच रहे हो, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? आपकी प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, जब आपकी सिर्फ ग्रोथ हो रही है, ग्रोथिंग फेज। देन आती है आपकी फर्टिलाइजेशन फेज। और अगर मैं प्लांट की बात करूं आपकी, तो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? वेजिटेटिव स्टेज बोल सकते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव स्टेज का मतलब क्या होगा? यहाँ पर देखो, एक एक करके मैं लिख के देती हूँ। सबसे पहली स्टेज क्या आएगी आपके प्लांट के अंदर? वेजिटेटिव स्टेज। ठीक है, इस वेजिटेटिव स्टेज के अंदर, प्लांट के अंदर सिर्फ क्या पार्ट्स होंगे बेटा? रूट्स का फॉर्मेशन होगा, स्टेम होगी और आपकी लीव्स होंगी। ठीक है, ये सिर्फ आपके पार्ट्स होते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज। देन आती है आपकी बेटा फ्लावरिंग स्टेज। ठीक है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो आपका जो बेटा प्लांट के अंदर फ्लावर जो होता है, वही क्या करता है बेटा? आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट होता है, जिसके अंदर आपके मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए हम उस स्टेज को और क्या बोलते हैं? आपका फ्लावरिंग स्टेज बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। ठीक है, और लास्ट स्टेज क्या हो जाएगी आपकी? पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज, या फिर आप उसे बोल सकते हो एजिंग स्टेज। ठीक है, तो ये हो गई एजिंग स्टेज में आपका क्या होगा? जैसे आपका प्लांट कंप्लीटली हो चुका है, उसके बाद उसकी क्या होगी? आपका पत्ते झड़ने लग जाते हैं, वो आपका दोबारा से क्या करने लग जाएगा? प्रिपेयर होता है आपका वेजिटेटिव स्टेज पे दोबारा से। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस आपके सब लोग के बॉडी में होती है, चाहे वो आपका ह्यूमंस हो, चाहे वो आपके प्लांट्स हो। ठीक है, तो कल हम इतना कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपकी सबसे पहले कौन सी स्टेज आपको पढ़नी चाहिए? बताइए मुझे। सबसे पहले तुम कौन सी स्टेज पढ़ोगी? प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज पढ़ोगे। जब आपको मेल एंड फीमेल गैमेट के बारे में पता होगा, तभी आप उसके बाद फ्यूजन के बारे में और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में पता कर सकते हो। ठीक है, तो यही चीज आपने यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है,
तो आज स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट स्टेज आपकी प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, जिसके अंदर सबसे पहला आप पढ़ोगे फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका एंड्रोशियम बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए, ये हो क्यों नहीं रही है? ठीक है, तो एक बार हम रीड कर लेते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। देखो ये सेंटेंस मैं कल भी पढ़ा चुकी हूँ आपको। देखो क्या लिखा हुआ है, दे आर द मेनी स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। जब कभी भी बेटा प्लांट के अंदर फ्लावरिंग स्टेज आती है, मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है, तो ह्यूमंस के अकॉर्डिंग जैसे ह्यूमंस में होता है वैसे ही आपके प्लांट्स में भी क्या होता है बेटा, चेंजेस आते हैं। स्ट्रक्चरल चेंज होगा और हार्मोनल चेंज होगा। जैसे ही ह्यूमंस को आप अपने अकॉर्डिंग लेके चलो, जैसे ह्यूमंस में जब आप टीनेजर स्टेज में आते हो, प्यूबर्टी में आते हो, तो आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आता है। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली आपकी क्या होता है बेटा, प्लांट्स के अंदर भी यही चीज होती है। ठीक है, तो क्या क्या हो रहा है, आपका स्ट्रक्चरल चेंज भी होगा एंड हार्मोनल चेंज भी होगा, जिसकी वजह से आपका फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जैसे सपोज करो बेटा आपका ये क्या बन रहा है, यहाँ पर प्लांट है। ठीक है, जो कौन सी स्टेज में आपकी वेजिटेटिव स्टेज में है। ठीक है, तो धीरे धीरे जब बेटा ये यही वाली स्टेज आपकी फ्लावरिंग स्टेज में कन्वर्ट होगी, तो ये जो आपका स्टेज वाला पार्ट है ना, स्टेम वाला पार्ट, इसी से क्या बनने लग जाएगा, आपका फ्लावर का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरल प्रीमोडियम। मतलब फ्लावर की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो चुका है, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट होगा तो डिवीजन हो के यहाँ पर क्या होगा, फ्लावर के पार्ट्स फॉर्मेशन होने लग जाएगा, मॉडिफिकेशन होने लग जाएगा, आपकी फ्लावरिंग स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, दीज चेंजेस लीड टू द मॉडिफिकेशन ऑफ द फ्लोरल प्रीमोडियम। ठीक है, एंड दस द अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट होल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अलग अलग अरेंजमेंट हो रहा है आपके फ्लावर का, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आपका फ्लावरिंग स्टेज में वो आप पहुंचने वाला है, उस स्टेज में वो जाने वाली है कंडीशन। ठीक है, देन आता है बेटा जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, इसके अंदर आपके 3 इवेंट्स फॉलो होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले, आप खुद ही बताओ कि आप सबसे पहले इसमें क्या पढ़ोगे, प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे ना। आपको पहले ये तो पता होना चाहिए आपका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट क्या होता है, तब जाके आप रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज हम सबसे पहला स्टेज कौन से स्टार्ट करेंगे बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बार और ये फ्लावर देख लो। इस फ्लावर में मैंने कल आपको बताए थे पार्ट्स। ये आपका किसका फ्लावर का पार्ट है, हिबिस्कस है। ये आप सब लोगों ने देखा है नेचुरली, आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो बेटा इसके अकॉर्डिंगली। ये ऐसा फ्लावर है जिसमें आप फ्लावर के सारे पार्ट्स को अच्छे से देख सकते हो, आपको प्रॉपर तरीके से सारे पार्ट्स दिखते हैं इसमें। ठीक है, चलो फिर देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था आपका, देखो एक बार और मैं बताई देती हूँ। सबसे पहला पार्ट क्या था आपका, कैलेक्स। कैलेक्स का मतलब क्या होता है बेटा, जिसके अंदर आपकी सेपल यूनिट होती है। तो आपकी जो ग्रीन वाली लीव्स है, ये वाली लीव्स, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सेपल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो फ्लावर है बेटा, इसको कुछ सपोर्ट चाहिए ग्रो करने के लिए, तो इसके पास 2 सपोर्ट होते हैं। ये होता है पेडिसेल और ये क्या होता है आपका, थैलेमस होता है, जिसके ऊपर आपके सारे फ्लावर के पार्ट्स ग्रो होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सेपल। फर्स्ट यूनिट कौन सी होगी, सेपल होगी। देन आती है बेटा आपकी कोरोला। कोरोला जो होता है बेटा, ये आपकी कलरफुल लीव्स होती है। ठीक है, जो आपके फ्लावर के अंदर आपकी कलरफुल पत्तियां पाई जाती है, जिससे आपके इंसेक्ट्स, आपके बीज और ह्यूमंस भी अट्रैक्ट होते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं आपके बेटा, कलरफुल पेटल्स बोलते हैं। तो इसे आप क्या बोल दोगे, पेटल्स बोल दोगे। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड एज कोरोला। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आती है आपकी कौन सी बेटा, एंड्रोशियम। क्या थी, एंड्रोशियम थी। ठीक है, एंड्रोशियम का क्या काम होता है, एंड्रोशियम है आपका मेल गैमेट, जिसके अंदर अगर मैं इसकी सिंपल की बात करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, स्टेमेन। ठीक है, जब आपका स्टेमेन बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो ग्रुप ऑफ स्टेमेन को हम क्या बोल देंगे, आपका एंड्रोशियम बोल देंगे। तो स्टेमेन आपका कहाँ प्रेजेंट है, ये जो आपके पूरा पार्ट है। अब स्टेमेन जो होता है बेटा, एंड्रोशियम एंड गैनोशियम, ये भी आपके बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनता है। तो यही आपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हो आप। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये हो गया आपका क्या, एंड्रोशियम। देन आती है आपकी फोर्थ पॉइंट, क्या आ जाएगा आपका, गायनोशियम। ठीक है, गायनोशियम क्या होता है आपका, पिस्टल, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो बेटा, कार्पल बोल सकते हो। ठीक है, पिस्टल या फिर कार्पल। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेटोफाइट। तो पिस्टल आपका कहाँ पर पहुंच गया बेटा, ये आपका क्या है, पूरा पिस्टल है। ठीक है, तो आपको सारे पार्ट्स बेसिकली पता चल चुके हैं। अब इसमें से बेटा जो आपके ये 2 लास्ट के पार्ट है, ये दोनों पार्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल पार्ट्स बोलते हैं। एसेंशियल पार्ट्स या फिर एसेंशियल ओल बोलते हैं, जो कि आपके रिप्रोडक्टिव स्टेज में काम आने वाले हैं। और जो आपके ये ऊपर वाले 2 हैं, ठीक है, इन 2 हमको क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल
नॉन एसेंशियल पार्ट्स, जो कि आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यूज नहीं हो रहे हैं बट आपके फ्लावर में ब्यूटी को प्रोडक्ट करवाने के, उसकी ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए हमारे यूज होते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली नॉन एसेंशियल है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर यहाँ पर? तो आपने अब यही मेन यहाँ पर इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपकी सबसे पहली स्टेज प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, या फिर आप बोल सकते हो इसी को क्या, वेजिटेटिव स्टेज। क्लियर? चलिए फिर स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसे पढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ क्या है आपका। मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर हम सबसे पहले पढ़े बेटा फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इन फ्लावर, तो क्या पार्ट बोलोगे बताओ? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इन फ्लावर, वो कौन सा होता है, कौन सा पार्ट होता है? एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम के अंदर क्या होता है बेटा? आपका फॉर्मेशन होता है मेल गैमेट का, ठीक है। तो अब इसी को बात करना, एंड्रोशियम हो गया बेटा आपकी ग्रुप ऑफ यूनिट। अगर मैं इसकी सिंगल यूनिट की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा आपका? स्टेमेन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेमेन बेसिकली बेटा आपका कैसा होता है, यहाँ पर देखिए इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होता है स्टेमेन का, ठीक है। अब इस स्टेमेन में बेटा जो आप ऊपर वाला पार्ट दिख रहे हो आप, इसे हम क्या बोलते हैं? एंथर बोल दोगे, ठीक है। और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं? फिलामेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो आपका जो बेटा स्टेमेन होगा, ये स्टेमेन आपके दो चीजों से मिलकर बनता है। वो दो चीज कौन सी आपकी? एंथर और आपका फिलामेंट, ठीक है। और जो आपका बेसिकली बेटा एंथर होता है, एंथर ही क्या फॉर्म करता है आपका? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। ये क्या करता है आपका? फॉर्मेशन करता है मेल गैमेट का, मतलब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कौन करेगा? आपका एंथर करता है, ठीक है। सिर्फ फिलामेंट आपका क्या कर रहा है? उसको एंथर को सपोर्ट देने का काम कर रहा है। क्लियर यहाँ तक? तो ये साथ साथ में नोट भी करते जाओ, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लिखते हुए जाओ साथ साथ में कॉपी में, ठीक है। चलिए फिर अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, जो ये आपका एंथर है बेटा, इस एंथर में आपको दो लूप दिख रहे होंगे, एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा, ठीक है। तो बेसिकली बेटा जो आपका एंथर होता है, एंथर के अंदर आपको दो लूप्स दिख लिया, तो आपका जो एंथर का फर्स्ट पॉइंट आएगा, अगर कोई पूछता है आपको कि एंथर कैसा स्ट्रक्चर होता है तो क्या बोलोगे? क्या बोल दोगे? बाय लूप्ड बोल दोगे, ठीक है। बाय लूप्ड। क्लियर यहाँ तक? फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया, जो आपका एंथर होता है उसके अंदर दो लूप्स है, उसे हम क्या बोलते हैं? बायलूप्ड बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका यही था। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो आपका ये एंथर है ना, मैंने आपसे बोला एंथर के अंदर ही आपका क्या होता है? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेल ऑर्गन बोलते हैं, मेल गैमेट बोलते हैं। तो अब क्या करोगे बेटा, इस आपके एंथर को हमने क्या करना है? ट्रांसवर्स सेक्शन करना है, टीए सेक्शन करना है एंथर का, ताकि हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख के स्टडी कर सके और कैसे आपका पोलन बनता है, ये आपने पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो आपका टीए सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का डिफरेंस पता है? टीए सेक्शन मतलब आपने इस एंथर की ट्रांसवर्सली सेक्शन बीच में से कट करना है, और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मतलब ऐसे कट करना है। तो इस वाले को आपने क्या करना है? ट्रांसवर्स सेक्शन करना है, टीए सेक्शन करना है एंथर का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। तो एक बार रीड कर लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। चलिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ बेटा? स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ द टू मेन पार्ट्स, ठीक है। कितने पार्ट्स होते हैं आपके? दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला क्या आएगा आपका? एंथर। एंथर ही ऐसा पार्ट है बेटा जो आपका मेल गैमेट फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्या होगा आपका? फर्टाइल पार्ट होगा, किसका? पूरे के पूरे फ्लावर का, ठीक है। जो आपका फर्टाइल करेगा किसको? फीमेल गैमेट को, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? फर्टाइल पार्ट हो गया, विद इन विच आर फॉर्म्ड बाय द पोलन ग्रेन, जो कि आपके पोलन ग्रेन को फॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। सेकेंड आता है एंथर, कैसा होगा बेटा? बायलूप स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ईच लूप है, ठीक है। अब देखो ये जो आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पहले मैं ये आपको समझा देती हूँ, देन फिर इसके अकॉर्डिंगली मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब देखो मैंने ये क्या करा आपका, ये आपका क्या था? एंथर था, ठीक है। इस एंथर का मैंने यहाँ पर क्या कर दिया बेटा? टीए सेक्शन कर दिया, टीए सेक्शन कर दिया। तो जब आप इसको इस जगह से कट करोगे तो इसका स्ट्रक्चर बेटा आपको इस तरीके से दिखेगा कुछ, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या दिखता है? इसका स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है बेटा एंथर के अंदर जो ये आपका एंथर होता है, ये आपकी 4 मेन लेयर से मिलके बनता है। वो हम इसके बाद पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर है वो कैसे कैसे मिलके बना है। अब देखो यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर पार्ट में लिख दिया। अब मैं अगर इसको भी यहाँ से डिवाइड करूँ बेटा, ये एक लूप है, आपको कंप्लीटली दिख रहा है, एक ये लूप है, ठीक है। ये पूरा आपका एक लूप हो गया, एक पूरा आपका ये लूप हो गया, ठीक है। तो इस लूप को हम क्या बोल देंगे? बाय लूप बोल देंगे। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया?
बायलूप्ड कैसे हुआ। देन सेकंड पॉइंट आता है बेटा, जो आपका ये पूरा का पूरा लूप्ड है, एक लूप्ड के अंदर तुम्हें यहाँ पर ये पॉइंट दिख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं बेटा थीका। क्या बोलते हैं इसे? थीका बोलते हैं, ठीक है, जहां पर आपके मेल गैमेट मतलब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो हर लूप के अंदर आपको कितने थीका दिख रहे हैं? 2 थीका दिख रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा बेटा, जो आपका एंथर होता है उसमें वन लूप के अंदर कितने दिख रहे हैं आपको? 2 दिख रहे हैं, तो इसे हम क्या बोल देंगे? डायथिकस। क्या बोल दोगे इसे? डायथिकस बोल दोगे, ठीक है। और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में पूरा कंप्लीटली एंथर के अंदर आपको कितने वो दिख रहे हैं लूप्स? पूरे के पूरे, ये अंदर वाली लाइन कर रही हूँ मैं, जो कर्व्ड हो रखा है इसकी बात कर रही हूँ। तो कितने हो गए आपके? 4 हो गए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? टेट्राड बोलते हैं, ठीक है। तो आपके टोटल कितने टेट्राड हो गए बेटा? टेट्राड हो गए 4 आपके, ठीक है। तो ये आपका क्या बोल सकते हो आप? ये टेट्राड बोल सकते हो, मतलब 4 आपके चैम्बर्स बन रखे हैं, ठीक है। बेसिकली आपका जो एनसीईआरटी है उसने क्या लिख रखा है आपका? डायथिकस एंड बायथिकस लिख रखा है, टेट्राड नहीं बता रखा, ठीक है। क्यों नहीं बता रखा? क्योंकि आप लोग को कंफ्यूजन करना है उन लोग को, ठीक है। तो एक एक करके ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया यहाँ तक क्लियरली, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और रखना, जो आपकी ये थीका है बेटा, इस थीका के अंदर ही आपके क्या फॉर्म होते हैं? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पॉलन सेक्स आपके बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। थीका क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं पे आपके क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एक बार रीड कर लेते हैं यहाँ पर। देखो क्या लिखा हुआ है आपका? एंथर इज यूजुअली बायलूप्ड। हर लूप के अंदर आपकी क्या दिख रहा है बेटा? आपको 2 थीका दिख रहे हैं, ठीक है। उस 2 थीका को आप क्या बोल दोगे? डायथिकस बोल दोगे, ठीक है। देन ईच थीका हैज द 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, 4 इन टोटल, एंड thus typically angiosperms is called as a tetrasporangiate, ठीक है। जो चीज मैंने बताई है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, एक बार और स्ट्रक्चर दिखाती हूँ मैं तुम्हें। ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना बेटा, तो जो आपका ये पूरा का पूरा एंथर की ना ये वाली कवरिंग है, ये वाली आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। इस वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। मतलब जब आपके बहुत सारे क्या हो जाते हैं? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वो पॉलन ग्रेन आपका एक कुछ कर्व्ड सरफेस में अपनी बाउंड्री बना देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसे? माइक्रोस्पोरेंजियम। अब बेटा इस चैप्टर में ना तुम्हारी कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजी आएगी, जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट टर्म मैंने आपको नहीं बताई है, ठीक है। जब आपका मेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जब हम फॉर्मेशन करते हैं किसका बेटा? मेल गैमेट का। कहा गया वो चीज, ठीक है। ये फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, सबसे पहले हम मेल गैमेट के बारे में पढ़ना है, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मेल के लिए जब आपका कभी भी वर्ड यूज होगा तो हम क्या यूज करेंगे? माइक्रो यूज करेंगे, ठीक है। और अगर फीमेल की बात होगी तो उसमें हम क्या यूज कर देंगे? मैक्रो यूज करेंगे, ठीक है। मैक्रो इन फीमेल, माइक्रो इन मेल, ठीक है। तो आपका फॉर्मेशन हो रहा है किसका? मेल गैमेट का, तो उसे हम बोल देंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और फॉर्मेशन हो रहा होगा फीमेल का, तो उसे हम बोल देंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। ये 2 टर्म्स लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इज कॉल्ड एज माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। क्या बोल दोगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल दोगे, ठीक है। देन अगर मैं लिखूं फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। क्या बोल दोगे उसे? मेगा स्पोरोजेनेसिस बोल दोगे। क्लियर यहाँ तक? तो ये 2 टर्म्स आपको याद रखनी है। तो अभी हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? आपका मेल गैमेट पढ़ रहे हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल दोगे, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरेंजियम आ रहा है तो किसकी बात होगी? आपकी मेल की बात होगी, ठीक है। और वही नंबर आपके अगर आगे मेगा लिखा होगा तो आप फीमेल की बात करोगे। क्लियर यहाँ तक? समझ में आ गया? तो यही चीज आपके यहाँ पर लिख रखी है। देखो यही चीज मैंने जो आपको बताई, क्या लिखा है बेटा? हर थीका के अंदर आपके क्या बन रहे हैं? 2 माइक्रोस्पोरेंजियम बन रहे हैं। और पूरे के पूरे टोटल की बात करें तो कितने होंगे? पूरे पूरे एंथर के अंदर 4 हो गए टोटल, ठीक है। तो इस पूरे 4 टोटल को हम क्या बोल देंगे? आपका टेट्रास्पोरोजिनेट, ठीक है। टेट्राड बोल सकते हो या फिर टेट्रास्पोरोजिनेट बोल सकते हो। देन ईच माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या फॉर्म होंगे बेटा? आपके बहुत सारे पॉलेंस क्या इकट्ठा हो जाएंगे और वो क्या फॉर्म करेंगे? आपका बेटा नंबर ऑफ माइक्रोस्कोप्स का फॉर्मेशन करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन बोलते
हैं, ठीक है। मैं बता चुकी हूँ आपको, जब आपके बहुत सारे हर थीका के अंदर बहुत सारे पॉलन सैक फॉर्म्ड होंगे, जिसे आप क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर, और उसे हम क्या बोल देंगे, पॉलन ग्रेन बोल देंगे, ठीक है। तो मतलब पर्टिकुलरली आपके हर थीका में, हर लूप के अंदर आपके क्या बनते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर, नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन बनते ही बनते हैं। तो टोटल आपके कितने बनेंगे, 4 टेट्राहेड्रल, 4 ही आपके क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाता है, हम जब आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डिवीजन पढ़ेंगे, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देन आता है माइक्रोस्पोर एंजियम क्या होता है, जो चीज मैंने आपको बताई है, जो कर्व शेप में कन्वर्ट जाती है, उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन द एंथर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट वेयर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू द पॉलन ग्रेन टेक प्लेस। जब आपके बहुत सारे बेटा डिवाइड हो जाते हैं, आपकी कर्व सरफेस में कन्वर्ट हो गए वो थीकास, और उसमें जब आपके पॉलन ग्रेन मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर एंजियम बोलते हैं, ठीक है। और जैसे वो मैच्योर होंगे तो वो पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, जब डेहिसेंस होगा तब जाके वो फटती है आपकी लेयर, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? नोट करना है तो नोट कर लो यहाँ पर से कुछ, देन आगे मूव करते हैं। समझ में आ रहा है दोनों को? कोई भी अगर बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हो गया? कर दो आगे, चलिए। देखो यहाँ पर मैंने ये स्ट्रक्चर आपका एक बना रखा है, इतना हो गया बेटा तुम्हारा किसका, एंथर का पार्ट, एंथर की बात, ठीक है। ये रहा बेसिकली आपका स्ट्रक्चर, देखो कैसा होता है आपका, ये पूरा किसका स्ट्रक्चर है, स्टेमेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंडोशियम का स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर आपको बीच में क्या दिख रहा है, फिलामेंट दिख रहा है, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, आपका एंथर प्रेजेंट है। अब इस एंथर के अंदर आपने बेटा इसका जब टीए सेक्शन करा, तो ये टीए सेक्शन के अंदर आपको 4 लूप दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका पॉलन सैक, देखो इसके अंदर आपको बहुत सारे दिख रहे हैं, ये आपका क्या हो गया बेटा, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है हर लूप के अंदर, ठीक है। ये पूरा आपका एक लूप हो गया, और एक पूरा आपका ये लूप हो गया, तो बाय लूप हो गया। हर बाय लूप के अंदर आपको क्या लिख रहा है बेटा, 2-2 लूप दिख रहे हैं, थीका दिख रहे हैं, सब क्या बोल सकते हो, डायथीकस बोल सकते हो। और टोटल पूरे उसके अंदर कितने आपको टेट्राड दिख रहे हैं, 4 टेट्राड दिख रहे हैं। तो और नंबर ऑफ पोर्स कितने हो गए आपके, टेट्राजेनेटिया हो गया आपका, ठीक है। और इसके अंदर आपको छोटे छोटे स्मॉल पोर्स दिख रहे हैं, ये क्या बन रहा है, आपके पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर यहाँ तक? तो लास्ट क्या आता है बेटा, फिलामेंट क्या होता है आपका, फिलामेंट कैसा होता है आपका, सिर्फ आपके एंथर को सपोर्ट देने का काम कर रहा है। तो ये आपका फर्टाइल पार्ट नहीं होता, ये कैसा होता है आपका, स्टेराइल है। स्टेराइल का मतलब क्या होता है आपका, ये आपका फर्टिलाइज नहीं करता है, स्टेराइल नहीं है ये, मतलब ये रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेराइल पार्ट बोलते हैं, जो कि आपके सिर्फ किससे कनेक्ट कर रहा है, आपके एंथर से थैलेमस को कनेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पर इसके नीचे आपका बिल्कुल थैलेमस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपके थैलेमस से कनेक्ट कर रहा है और ऊपर एंथर वाले पार्ट से कनेक्ट कर रहा है। तो इन दोनों का जो कनेक्टेड पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, आपका फिलामेंट होता है, ठीक है। देन और द पेटल ऑफ द फ्लावर, देन द लॉन्ग एंड द सिलेंडर स्टॉक है, एक लंबी सी क्या है, ये सिलेंडर जैसी लॉन्ग सी एक स्टॉक है, मतलब डंडी की जैसी है, जो कि आपकी किसको, एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही है। क्लियर यहाँ तक? तो ये हो गया बेटा आपका क्या, मेल गैमेट के स्ट्रक्चर, कैसा आपका मेल गैमेट होता है, किससे फॉर्म्ड होता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपका मेन टॉपिक, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। किस तरीके से आपका मेल गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, मतलब आपने एंथर का स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया, उसके अंदर आपके पॉलन ग्रेन कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन होगा, तो ये प्रोसेस आपने पढ़ना है। तो उस कंप्लीटली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। क्लियर? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरेंजियम याद आ गया, क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम था, जो कि आपकी सर्कुलर कर्व में प्रोटेक्ट कर रही थी, लेयर बन रही थी आपके कहां पर, एंथर थीका के पास। और ये क्या है, प्रोसेस
प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो कि आपका फॉर्मेशन करेगा किसका, मेल गैमेट का। मतलब बेसिकली आपका यहाँ पर क्या बनेंगे, आप पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोल देंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर यहाँ तक? चलिए फिर चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब देखो इससे पहले हम यहाँ पढ़ चुके हैं फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली आपका बना हुआ है। ठीक है, आपका क्या है बेटा, स्टेमन है। ठीक है, स्टेमन को बेसिकली हम क्या बोलते हैं बेटा, आप देखो एक बार बताओ मुझे, जैसे आपने फीमेल में आपको वो ह्यूमंस में बताया है, जब कोई भी आपका गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो गैमेट आपके उस कंडीशन में क्या रहते हैं, हैप्लॉइड रहते हैं, क्योंकि आपका एक हैप्लॉइड कंडीशन आती है आपकी मदर के पास से, एक आती है फादर के पास से। तो वैसे ही आपके फ्लावर के अंदर भी होगा। ये आपका अभी हम मेल गैमेट में रहे ना, तो मेल गैमेट की प्लॉइडी लेवल क्या होगी यहाँ पर, अभी एन होगी, ये हैप्लॉइड कंडीशन में होगा। ठीक है, अब इस स्टेमन को जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो प्रोसेस होगा, तो इसे हम क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। फिल का मतलब होता है प्रोसेस स्टार्ट होना, प्रोसेस करना। ठीक है, तो आपका यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसमें हम लगाएंगे माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, अब देखो इसका क्या होगा, धीरे धीरे आपने इसके इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, आपका एंथर। अब ये आपका वो है, तो ये भी आपका क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, देन इसके अंदर आपके दो लूप्स प्रेजेंट है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बेटा अभी तक डिवीजन स्टार्ट नहीं हुई है ना, तो सारी की सारी प्लॉइडी क्या होगी, एन एन ही होगी, हैप्लॉइड होगी ये। ठीक है, टू लूप्स है, इस टू लूप्स को हम क्या बोलते हैं, बाय लूप्ड बोलते हैं। ये बार बार रिवाइज करते रहो, अपने आप लिखते रहो कि हम किस कंडीशन को क्या बोलते हैं। ठीक है, देन उस लूप के अंदर आपका फोर लूप्यूल्स दिख रहे हैं। ठीक है, फोर लूप्यूल्स बोल सकते हो, या फिर हर एक लूप के अंदर आपको दो लूप्यूल्स दिख रहे हैं, तो क्या बोल सकते हो आप, डाइथिकस, या फिर आप बोल सकते हो टेट्राड। क्लियर यहाँ पर? ठीक है, देन आता है आपका हर लूप के अंदर आपके, जब चार लूप है तो हर चार लूप के अंदर आपके चार पॉलन सेक बनेगा, और फाइनली क्या बन जाएंगे, आपके माइक्रोस्पोरेंजियम चैम्बर्स फॉर्म जाएंगे, जिसके अंदर आपके पॉलन ग्रेन का मैच्योर होकर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर आपके उस मैच्योर होने के बाद अब यहाँ से आगे अब आपको पढ़ना है। अब आपके बहुत सारे बेटा हर टेट्राड के अंदर आपके बहुत सारे मेगास्पोर माइक्रोस्पोर बन चुके हैं। अब उस माइक्रोस्पोर को हम क्या बोलेंगे बेटा, उसमें से आपकी एक मेन मदर होगी ना, जैसे आपके पॉलन ग्रेन तो बहुत सारे होंगे बेटा, जब वो डिवीजन करेगा तो उसमें से गैमेट तो एक ही बनाएगा ना। ठीक है तो बहुत सारे, बट उसमें से फर्टिलाइज एक ही होगा। तो आपकी उसमें से एक मेन मदर होगी, जिसे हम क्या बोल देंगे, पॉलन मदर सेल बोल देंगे। एक सबकी क्या होगी, मम्मी होगी, जाके आगे क्या करेगी, डिवीजन करेगी और गैमेट बनाने का काम करेगी। ठीक है, तो यही चीज आपने आगे पढ़नी है चैप्टर में। तो उसके बाद क्या होगा, आपके चैम्बर के बाद एक मदर डिसाइड होगी, जिसे हम क्या बोल देंगे, पॉलन मदर सेल, या फिर इसी को हम क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो इनकी प्लॉइडी, अब ये मदर है ना, तो कोई भी जो मदर होती है हर एक इंडिविजुअल बॉडी की क्या हो जाएगी, डिप्लॉयड कंडीशन रहेगी। अभी इससे डिवीजन गैमेट नहीं है, ये क्या है, आपकी मदर है, तो इसकी कंडीशन अब यहाँ क्या हो जाएगी, डिप्लॉयड हो जाएगी। फिर इसके बाद जब फाइनली आपका क्या होगा बेटा, पॉलन ग्रेन बनेगा, मेल गैमेट बनेगा, तो वो क्या करेगी, उसका मियोसिस करेगी, क्योंकि ये गैमेट है आपका। तो मियोसिस करने समय, मियोसिस का मतलब क्या होता है, आपका डिवीजन हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ से ये रिड्यूस करेगी और फाइनली आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर पॉलन ग्रेन बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर बोलते हैं। तो इसकी प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी, अगेन एन हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक? सिर्फ यहाँ पर पॉलन मदर सेल की प्लॉइडी लेवल डिप्लॉइड थी, फिर उसके बाद दोबारा से हमने मियोसिस करा, तो क्या बन गया, आपकी पॉलन ग्रेन बन गया, जो आपकी प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक? तो यही चीज आपने पूरी की पूरी पढ़नी है। ये देखो यहाँ पर दोबारा से आपका अगेन एनसीईआरटी का डायग्राम लगा हुआ है, इस तरीके से आपका एंथर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसको आपने डायथिकस करा, तो ये आपको क्या दिख रहा है, पॉलन ग्रेन दिख रहे हैं, ये आपका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का मतलब क्या होता है, आपने मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है बाय द मियोसिस प्रोसेस से। ठीक है, डिवीजन का नाम पूछते हैं, जब आपका मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो कौन सी डिवीजन होती है, माइटोसिस या फिर मियोसिस। तो याद रखिए, जब भी आपका गैमेट फॉर्मेशन होता है, चाहे मेल का, ह्यूमंस का हो, चाहे आपका प्लांट्स का हो, तो कैसा होता है, आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मियोसिस। तो मियोसिस की हेल्प से आपकी क्या बन जाएगी बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी। अब उस मदर सेल के अंदर आपके क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा, फिर जाके वो आपका क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन बनाएगा। तो इस कंप्लीटली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ये डेफिनेशन लिख लो, पूछी जाती है। ठीक है, नोट करो जरूर, और ये फ्लो चार्ट भी बना लेना।
हो गया? चलिए आगे मूव करें। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा समझ में आया? चलिए अब आपका स्टार्ट होता है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। हमने उसका टीए सेक्शन कर चुके हैं। अब उसकी लेयर क्या क्या होती है, ठीक है? तो ये आपका डायग्राम मेरे साथ यहाँ पर बनाते जाओ, ठीक है? देखो यहाँ पर सबसे पहले ये लिख लो, आपका जो बेटा पूरा एंथर होता है ना, इस एंथर के अंदर आपकी 4 लेयर्स पाई जाती है। वो 4 लेयर का नाम है, सबसे पहले क्या हो जाएगी आपकी एपिथेलियम। एपिथेलियम या फिर एपिडर्मिस, बताओ जल्दी बताओ। एपिथेलियम होगी या फिर एपिडर्मिस होगी? एपिडर्मिस होती है, ठीक है, एपिडर्मिस, ठीक है। सेकंड हो जाएगी आपकी एंडोडर्मिस, एंडोथीशियम, ठीक है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, देन थर्ड आ जाएगी बेटा आपकी मिडिल लेमेला, और फोर्थ आ जाएगी तुम्हारी क्या, टेपिटम, ठीक है। ये 4 लेयर से आपके एंथर का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है बेटा आपकी, वो कौन सी होगी? आपकी एपिडर्मिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली आपकी कौन सी हो गई? एपिडर्मिस लेयर हो गई, ठीक है। अब साथ साथ में इसका फंक्शन भी लिखते जाना। जो आपकी एपिडर्मिस होती है बेटा, ये आपकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट लेयर है। इसका क्या काम होता है? प्रोटेक्शन का काम है, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम होगा, ठीक है। और ये हमेशा कैसी रहेगी? आपकी सिंगल लेयर रहेगी। कैसी रहती है? ये सिंगल लेयर रहती है। क्लियर? यहाँ तक फर्स्ट लिया गई। इसके बाद सेकंड आपकी आती है बेटा एंडोथीशियम, ठीक है। ये कौन सी आ जाएगी? आपकी एंडोथीशियम आ जाएगी। एंडोथीशियम, ठीक है। अब जो आपकी एंडोथीशियम है बेटा, ये आपकी सेकंड मोस्ट लेयर है, ठीक है। तो ये आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर? सेकंड मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, सेकंड मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। देन जो आपकी बेटा एंडोथीशियम होती है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है, क्या फंक्शन है इसका? डेहिसेंस, dehiscence of the anther, dehiscence of the pollen grain लिखना, ठीक है। dehiscence of the pollen grain। अब क्या होता है? व्हाट इज द dehiscence? डेहिसेंस का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन होना, ब्रस्ट हो जाना। जब आपके पॉलन ग्रेन भर जाएंगे पूरे, आपके थिकम में फिल्ड हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? वो ब्रस्ट होगा। वो क्या होगा? आपका पॉलन सैक जो है वो आपकी जो क्या हो जाएगी? किट फट जाएगी। तो जो आपका डेहिसेंस होता है, जो लेयर आपकी ब्रेक डाउन होती है, वो कौन सी होती है? आपकी एंडोथीशियम होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म याद रखनी है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है? आपका डेहिसेंस ऑफ द पॉलन ग्रेन, ठीक है। देन ये आपकी जो एंडोथीशियम होती है, अगेन ये क्या होती है? आपकी सिंगल लेयर होती है। ये भी कैसी आपकी सिंगल लेयर है, ठीक है। देन आती है बेटा आपकी सेकेंड लेयर मिडिल लैमेला, ठीक है। इसके बाद बनती है आपकी मिडिल लैमेला। अब जो आपकी बेटा मिडिल लैमेला होती है ना, ये मिडिल लैमेला आपकी मल्टी लेयर्स होती है, ठीक है। ये आपके एंथर के अंदर बहुत सारी होती है, मतलब थिक लेयर बना रही है, मल्टी लेयर्स का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। बट टाइम के अकॉर्डिंगली बेटा, जैसे आपका पॉलन ग्रेन या एंथर का मैच्योर होना स्टार्ट होता है, तो अपने अकॉर्डिंगली अपने आप को क्या कर देता है बेटा? डीजनरेट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब ये कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है? आपका गायब हो जाता है, डीजनरेट होने लग जाती है आपकी ये लेयर, ठीक है। तो इसका सिर्फ क्या काम करना है आपको? ये क्या होती है? आपके मिडिल लैमेला है, ठीक है। इस मिडिल लैमेला का काम होता है आपका बेटा क्या? ये आपका सबसे पहले क्या है? आपकी मल्टी लेयर्ड होती है,
ठीक है, और आफ्टर सम टाइम डीजनरेटेड, ठीक है, कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाती है आपकी डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये टर्म याद हो गई आपके यहाँ तक, ठीक है। देन इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर आती है बेटा तुम्हारी कौन सी, जो आपका धीरे धीरे क्या करेगी बेटा, कर्व फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगी, और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं फाइनली बेटा, टैपिटम। क्या बोल दोगे इसे, टैपिटम बोल दोगे। अब इस टैपिटम का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है पूरे आंसर में, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगा आपकी किसको, पॉलन ग्रेन को, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड प्रोवाइड द नरिशमेंट, ठीक है, लिख लो इसका, प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड, ठीक है, एंड अगेन ये नरिशमेंट, ठीक है। क्या प्रोवाइड करवा रहा है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है और नरिशमेंट प्रोवाइड करवा रहा है आपकी किसको, पॉलन ग्रेन को, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। तो फाइनली जैसे आपका नरिशमेंट मिल जाता है बेटा, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कप शेप में कन्वर्ट कर देगा और आपका पॉलन ग्रेन मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी 4 लेयर से मिलकर बनता है आपका क्या बेटा, एंथर का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो याद रखनी है कौन सी लेयर आपकी सिंगल होती है, कौन सी नहीं होती है। बना लिया, ये बना लिया, कुछ पॉइंट छोटा है नहीं, चलिए फिर आगे पहले रीड कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है आपका, देखो क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटर माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब क्या है, जब आपका वो मैंने आपका जो स्ट्रक्चर बनाया था ये वाला, ठीक है, तो ये जो आपकी कर्व शेप का कन्वर्ट हो रहा है, तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। तो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम क्या हो रहा है बेटा, धीरे धीरे कवर सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, आपके 4 लेयर्स पे कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। उस 4 लेयर के नाम क्या है आपके, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लैमेला एंड टैपेटम, ठीक है। एपिथीशियम क्या होती है बेटा आपकी आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। एंडोथीशियम क्या होती है आपकी सेकंड लेयर है, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या होता है आपका, डहीसेंस का काम होता है, ठीक है। देन टैपिटम क्या होती है बेटा आपकी, ये मल्टी लेयर्ड होती है, मल्टी लेयर्ड होती है, और इसका क्या काम होता है, ये आफ्टर सम टाइम के बाद क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। देन टैपिटम क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है आपका, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, तो आपकी 4 लेयर्स हो चुकी है। अब देखो यहाँ पर आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये स्ट्रक्चर है आपका आउटर मोस्ट लेयर का। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो दिख रही है आपको, ये कौन सी आपकी एपिडर्मिस है। देन इसके बाद ये जो सेकंड लेयर है आपकी, ये हो गई आपकी एंडोथीशियम। तो यही वाली लेयर क्या होती है आपकी, डिजनरेट होती है, टूटती है, ब्रेक डाउन होती है, और आपकी पॉलन ग्रेन बाहर रिलीज होते हैं, ठीक है। देन आती है आपकी मिडिल लैमेला। अब देखो मिडिल लैमेला आपकी ये वाली लेयर भी हो गई, ये वाली लेयर भी हो गई, और ये वाली लेयर भी हो गई, ये मल्टी लेयर होती है। तो ये हो गई आपकी मिडिल लैमेला, ठीक है। मिडिल से याद रखोगे बिल्कुल बीच में, और ये मल्टी होती है, ठीक है। देन आती है आपकी बेटा टैपिटम। अब ये आपकी लिख रही है, ये टैपिटम है। अब इस टैपिटम के अंदर इसके खुद के क्या दिख रहे हैं आपको, न्यूक्लियस दिख रहा है, माइक्रोस्पोर दिख रहा है। तो धीरे धीरे क्या करेंगे बेटा, ये आपकी हर पॉलन ग्रेन के अंदर, टैपिटम के अंदर आपकी खुद की मदर बनने लग जाएगी, इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। अब ये आपके बहुत सारे यहाँ पर दिख रहे हैं, मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो पूरा कर्व्ड सरफेस हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोल देते हैं, पूरी की पूरी बॉडी को, और इसके अंदर आपके ये स्ट्रक्चर डिवाइड, ठीक है। तो ये आपका फाइनली क्या बन जाएगा, आपके अंदर बहुत सारे आपके माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। और इसकी मेन एक मदर बनेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि आपकी ये बैठी है। हमने इसको सेलेक्ट करा है आपका, ठीक है। जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपने देखा है, जो आपकी माइक्रोपाइल की साइड होगी, तो वो आपकी मदर सेल में हम जनरेट करते हैं। तो वो आप जब आगे स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कौन सी हम सेलेक्ट करते हैं कि आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल बनने के लायक है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है बेटा आपकी एपिडर्मिस, ठीक है। क्रॉस सेक्शन होता है यंगर एंथर का, जो कि आपका बेटा कहाँ पर प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेकंड आती है आपकी एंडोथीशियम, जो कि आपकी एपिडर्मिस की लेयर के बाद आती है, जिसे हम क्या बोल देंगे, एंडोथीशियम बोल दोगे, या फिर फाइब्रस लेयर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइब्रस लेयर और हम किसे बोलते हैं। फाइब्रस लेयर का मतलब क्या होता है, जो कि पॉलन ग्रेन के बाद आपकी ब्रेक डाउन हो सकती है, ब्रेक कट सकती है, जो डीजनरेट होती है, ठीक है। तो ये टर्म याद रखनी है। वन वर्ड में आ रखा है आपका प्रीवियस लेक्चर पेपर में कि एंडोथीशियम का अदर नेम क्या होता है, या फिर आपका फाइब्रस लेयर हम किसे बोलते हैं, ठीक है।
देन ये क्या करवा रहा है आपका प्रोटेक्शन एंड एडहेसिव स्प्रेड करवा रहा है किसको, एंथर को, ठीक है। देन आता है आपका मिडिल लैमेला, सिर्फ ये क्या होती है आपकी मल्टीलेयर होती है और आफ्टर सम टाइम ये क्या हो जाती है आपकी डीजनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। देन आती है लास्ट आपकी टैपिटम, द सेल होती है ये इनर मोस्ट लेयर की सबसे इनसाइड इनर मोस्ट लेयर। अब ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपकी एंथर की सबसे ज्यादा इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है जो अंदर प्रेजेंट होती है, तो कौन सी होती है, टैपिटम होती है, ठीक है। जो क्या करेगी जल्दी जल्दी आपका रिविजन करके यहाँ पर क्या बना देगा बेटा, एक आपका प्रोटोप्लाज्मिक न्यूट्रिशन लेयर बनाएगा जिसे हम क्या बोल देंगे, टैपिटम बोल देंगे, और ये आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा किसको, पॉलन ग्रेन को, ठीक है। वो जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है उसका नाम आपसे पूछ सकते हैं, उसे आपका एनसीईआरटी में नाम लिखी हुई है प्रोटोप्लाज्मिक लेयर, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, प्रोटोप्लाज्मिक लेयर बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है ना यश। चलो लास्ट क्या है बेटा, जो आपकी टैपिटम होती है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपके न्यूट्रिटिव टिश्यू से मिलकर बनती है जो कि आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करवा रही है और आपके फाइनली माइक्रोग्रेन, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर रही है। देन द सेल ऑफ द टैपिटम मे बी द मल्टीन्यूक्लिएटेड, आपको दिखाया था मैंने अभी स्ट्रक्चर में, हर टैपिटम के अंदर आपके सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो एक क्वेश्चन पूछ जाता है आपका, जो आपका टैपिटम होता है बेटा वो आपका मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म भी होगा वो भी कैसा होगा, आपका डेंस साइटोप्लाज्म होगा क्योंकि आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। तो मल्टीन्यूक्लिएटेड है और साथ में क्या है आपका, यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लो, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसका, ठीक है। देन द टैपिटम सेल प्रोवाइड द नरिशमेंट ऑफ द यंगर एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। वही चीज बार बार रिपीट हो रही है तो एक ही पॉइंट लिख लो बस काफी है, ठीक है। चलिए तो आज आपका हमने फर्स्ट हाफ पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, आपका फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। कल हम इंटरनली स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि आपका किस तरीके से पॉलन ग्रेन फॉर्म होता है, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल कैसे बनेगा और फाइनली आपका पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कल हम फाइनली कंप्लीट कर दूंगे, देन फिर परसों हम स्टार्ट करेंगे आपका मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा तुम लोगों को, मजा आया होगा। कल मुझे भी मजा आएगा जब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। देन तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय।